मस्जिद के ट्रस्टियों को वक्फ बोर्ड में, कोर्ट में सब जगह खींचा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने 4 ट्रस्टीज पे जो है एफआईआर का ऑर्डर दिया। तुम्हारा आरोप है कि इन्होंने मस्जिद की जमीन पे 200 करोड़ रुपए का है। इंग्लिश ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? वो हिसाब से 200 करोड़, अगर अभी का रेट अभी पकड़ेंगे तो 400 करोड़ जाएगी। मैं बोलता हूँ एफआईआर नहीं हुई, देख लो वक्त पे आप बोलेंगे 200 करोड़ में कम करना है, क्योंकि पहले का रेट ज्यादा था, अभी का रेट कम है, ऐसा कुछ भी नहीं सर, अभी का ज्यादा है, पहले कम था। दोस्तों, मीनारा मस्जिद जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक लैंडमार्क है, एक मुंबई में मुस्लिम का परचम जैसा, मतलब एक लैंडमार्क जैसा माना जाता है मीनारा मस्जिद को। उसको लेके बहुत कुछ हो रहा है, वक़्फ़ की ज़मीन का दावा हो रहा है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा जा रहा है। वक़्फ़ बोर्ड ने कार्रवाई की एफआईआर लिखने की बात कर दी है उनके ट्रस्टीज़ पर, अब्दुल वहाब लतीफ़ के, अफजल लतीफ़ का, आसिफ मेमन और सुलेमान उस्मान सूर्या। वक़्फ़ बोर्ड का फरमान आया कि इन्होंने 83 प्रॉपर्टी जो है गैर कानूनी तरीके से बेचा है। गैर कानूनी तरीका मतलब जो भी प्रॉपर्टी से बेचा है, जो लैंडलॉर्डशिप का जो पैसा होता है, उसके बारे में ये ऑर्डर आया था। बात करते हैं, हमारे साथ इम्तियाज़ इस्माइल पटनी जो कि इस केस में कंप्लेनेंट हैं। इम्तियाज़ भाई, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ भाई, क्या ऑर्डर है ये कि 83 जो इनने इनलीगल ट्रांसफ़र किए। क्या सर ट्रांसफ़र? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? ये गरीबों की प्रॉपर्टी रहती है, मतलब अलग अलग जगह की, वो मस्जिद के नीचे? अलग अलग जगह है, अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग जगह है। ये 84 ट्रांसफ़र है। आज उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 200 करोड़ रुपए है। कितने सालों से होते हुए आ रही है? ये करीबन 14-15 साल, 15-18 साल से लोग यही कर रहे हैं काम। इसके पहले कोई दूसरे लोग थे क्या? इसके पहले कोई नहीं था। इसके पहले वो ट्रस्ट वक़्फ़ में रजिस्टर्ड हो गई थी 2005 में ही। 2005 में रजिस्टर्ड हो गई? पेपर है आपके पास? हाँ है ना पेपर। हाँ। और इसके बाद एक उनके जो ट्रस्टी थे, जो अंदर एक ओरिजिनल, तो 2005 तक कैसे चलता था? 2005 के पहले वो ट्रस्टी लोग ही चलाते थे। कौन थे वो? दूसरे लोग थे? दूसरे लोग थे। वो कैसे चलाते थे? वो तो कानूनन चलाते थे। जब चैरिटी कमिश्नर था, उनकी ट्रस्टी अपॉइंटमेंट थी। वक़्फ में थी तो चैरिटी कमीशन नहीं, जब 2005 तक के, तो 5 के बाद गए ना वक़्फ़ में, तो हाँ वही 5 के पहले थोड़ी था। जो चैरिटी कमीशन की सारी चलाते थे। आज के बाद चैरिटी, वो भी यही करते थे जो आज ये कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं थे। नहीं, मतलब लैंडलॉर्डशिप के जो ट्रांसफर होते थे ना, तो वो परमिशन लेके करते थे। वो इलीगल नहीं थे। वक़्फ से लेते थे पहले, चैरिटी कमिश्नर से लेते थे। और इसके वक़्फ़ बोर्ड तो 2005 में आई, तो वक़्फ़ बोर्ड में एप्लीकेशन डाले, पेपर ओरिजिनल। और पहले ट्रस्ट है ना रजिस्टर 2007 के अंदर वक़्फ़ बोर्ड ने ट्रस्टी लोगों ने वो रजिस्टर कराया और चेन रिपोर्ट पास कराया वक़्फ़ बोर्ड के अंदर। कौन थे ट्रस्टी उस टाइम? उस टाइम के अंदर ट्रस्टी है, आप देखो उनकी लिस्ट है। ये सब थे यही जो? नहीं, ये ट्रस्टी नहीं थे, दूसरे थे। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये अचानक क्या हुआ कि ये देखा जाए तो इनने कोई हिसाब किताब नहीं दिया वक़्फ़ बोर्ड को, और इनने इसे इनलीगली ट्रस्ट चलाया। और इसके बाद ये इनलीगली कब्जा करे ट्रस्ट को। इनलीगली, ये जब आप बोलते हो तो मैंने कैसा कब्जा होगा इनलीगली? इनलीगली जो पुराने ट्रस्टी थे उनका नामों पता नहीं है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं उस टाइम? वो अभी इनका क्या है, उसमें कुछ 5-6 आदमी तो मर ही चुके हैं। और इसके बाद इन्हें इनलीगली कब्जा करे ट्रस्ट के अंदर, और ये विदाउट परमिशन ऑफ द वक़्फ़ बोर्ड, ये बेहिसाब इनने हिसाब की गड़बड़ी। मगर मैं तो चाहूंगा तो मैं इलीगली कोई ट्रस्ट में नहीं घुस सकता ना, कैसे? वो वही जानता है ना भाई। अभी वो तो हमें को भी नहीं मालूम 2005 में कैसा हुआ। इतना सब केस किए, उसके बाद मालूम पड़ा 2007 में चेंज रिपोर्ट जो पास हुई थी, जो ओरिजिनल ट्रस्टी थे वो नहीं। चेंज ऑफ रिपोर्ट में ओरिजिनल रिपोर्ट का, ओरिजिनल ट्रस्टीज का भी कुछ रहता ना, कि कोई मर गया हो, कोई कोई रिटायर हुआ हो। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ 2007 के बाद। इनके चैरिटी कमीशन ने कैसे चेंज ऑफ रिपोर्ट एक्सेप्ट करी? चैरिटी कमिश्नर ने 2005 में उसके पेपर ही भेज दी थी वक़्फ़ बोर्ड को, तो कैसा चेंज रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगी? वक़्फ़ बोर्ड ने एक्सेप्ट करी चेंज रिपोर्ट। वक़्फ़ बोर्ड ने क्या भेजा आपने बताया? चैरिटी कमीशन ने? ये तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। नहीं, 2012, एक मिनट, 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी वक़्फ़ बोर्ड के मैटर्स आ रहे हैं, जो चैरिटी कमीशन बोलते हैं, जो नहीं है, कोई बोलता है चैरिटी कमीशन का है और वक़्फ़ बोर्ड क्लेम करते, तो सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ चले गए। तो ये ट्रस्ट जो थी ना ऑलरेडी 2005 में ही चली गई थी। ये देखो उन्हें चैरिटी कमिश्नर ने लिख के दिया है कि ये भाई 2005 से ही वक़्फ़ बोर्ड के अंदर हमने फाइल सबमिट कर दी है, हमारा कोई लेना देना नहीं। 2005 क्योंकि मस्जिद है ना, वक़्फ़ है ना, इसलिए उन्हें भेज दिए, पहले ही 2005 में ही भेज दिए थे। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारे इंग्लिश ट्रस्ट है। अभी ये इनका कहना है इंग्लिश ट्रस्ट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये कुछ भी बोलते हैं सर। इंग्लिश ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश ट्रस्ट का मतलब ऐसा ही मतलब हो रहा है कि भाई ये हमारी इंग्लिश ट्रस्ट है, ये ब्रिटिश के टाइम की है और ये इंग्लिश है। सब ये इंग्लिश ट्रस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, खाली वर्ड है, खाली हमारी इंग्लिश ट्रस्ट है। ये है ना 2005 का लेटर चैरिटी कमीशन। चैरिटी कमीशन ने 2005 में पूरी फाइल उठा के वक़्फ़ बोर्ड में बोल दी थी। हाँ, और इनने ये 2005 के बाद 2007 में वक़्फ़ बोर्ड ने इनको ट्रस्टी अपॉइंट किए थे, नए लोग पुराने, उसमें थे 5-6 साल मर गए चुके थे।
तो ये ना वक्फ बोर्ड ने अलग ट्रस्टी अपॉइंट कर हाँ लोग नहीं, वो ओरिजिनल ट्रस्टी थे, ओरिजिनल जो पहले के पहले थे। हाँ फिर अब इनने कैसा 2007 के बाद कब्जा करे मस्जिद पे, वो आज तक की कोई डिटेल ही नहीं मालूम पड़ा। तो आपने नई निकाला ट्रस्टी, नहीं, आप तो इतनी जगह जा रहे हो हाँ निकाल तो रहे यही हो। लिख के आया ना कि 2007 में ये ट्रस्टी, तो उनका नाम वो पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। वो इसमें नाम हमने तो है पता ना। लगाया, हाँ हमने पता लगाया इन लोग का, तो ये बोले इसमें से 6 आदमी तो मर चुके, तो मतलब कोई ट्रस्ट था ही नहीं, ये तो इनलीगली कब्जा करके चला रहे थे लोग। तो ये जो आपका पास आपने कहा कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाँ, 83 प्रॉपर्टी, ये कैसे फिगर में आया मतलब आपको? मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए उसकी। तो ये पैसे कहाँ गए? ये पैसे इनने कहाँ गए, ये तो सब टावर में गए इनके, कौन सा टावर में? भुज में गए। भुज भी आप जाएंगे तो भुज के अंदर गए, कितने टावर इन्हें बनाए हैं हाँ इनकी जो बराबर के, आप इनकी इंक्वायरी करेंगे तो आपको डिटेल मालूम पड़ेगा। अभी तो अभी एफआईआर हुई है, आज तक एफआईआर अभी तक नहीं हुई? एफआईआर होने वाली है, एफआईआर हुई हुई नहीं? नहीं है, होने वाली है। वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है कि FIR? वक्फ बोर्ड ही कर रही है, तो आस्ते आस्ते डिटेल मालूम पड़ेगा कि कौन सा पैसा किधर गया। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि इम्तियाज इस्माइल पट्टी कौन है, वो क्यों कर रहे हैं सब? ये अल्लाह की चीज़ है, वक़्फ़ है ना अल्लाह, उसकी चीज़ को अल्लाह बचाने की के लिए, प्रॉपर्टी है। अल्लाह की प्रॉपर्टी, इसको बचाने के लिए कि आज देखो इन लोग ने 200 करोड़ खा के भी इनके पास, मतलब ये तो सब जगह ऐसे ही चल रहा है ना। लेकिन सर जितनी भी वो मस्जिदों के नीचे प्रॉपर्टीज रहती है, वो ट्रस्टीज लोग जो करते हैं वो तो हर जगह हो रहा है। हर तो जगह मीनारा नहीं। मस्जिद ही पर्टिकुलर आपने क्यों टारगेट किया? क्योंकि इनने तो बिना विदाउट ट्रस्टी करके भी ये कर रहे, इनलीगल ट्रांसफर। अच्छा, ये ट्रस्टी है ही नहीं। यानी मैं अगर सवाल करूं कि बोले बगल की मस्जिद में ऐसा होता है कि नीचे जो दुकान रहती है वो चेंजेस होती है, हाँ। तो आपका कहना है कि ये ट्रस्टी नहीं, इन्होंने ट्रस्टी कब्जा किया है। कब्जा ही किए, ट्रस्ट में कुछ है ही नहीं इनके पास, ना चेंज रिपोर्ट है, ना कोई पास किए, ना कुछ हुए। खाली इनने खाली एक ही काम किए, पैसा कैसा गरीबों का खाना, गरीबों का, यतीमों का, ये सब गरीबों का पैसा खा के 200 करोड़ रुपए इनने अपने धंधे कौन में लिया, लगाए। कौन लिया आपके इसमें दोस्तों? अब्दुल वहाब है, आसिफ मार्बल है, सुलेमान सूरिया है, और 4 जन जो एक है वो अफजल लतीफ। अफजल लतीफ, ये सब ने पैसा खाया है ट्रस्ट का। अच्छा, ये चारों ट्रस्ट वो क्लासिक भुज में पार्टनर है? ये नहीं, क्लासिक भुज में तो ये आरिफ पार्टनर है, ये सब है इसके अंदर 2-3। नहीं, मैंने आरिफ नहीं पूछा, ये चार नाम आया है हाँ। उसमें लोग पार्टनर है? इसका मेरे को इतना डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन पार्टनरशिप है, उसका मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। पार्टनरशिप में। हाँ ऐसा। तो अभी ये ऑर्डर से क्या समझा जाए? जो वक्फ बोर्ड ने बोल दी, वक्फ बोर्ड तो 2005 में ही बोल दी, ये इन्होंने चैरिटी कमीशन ने बोल दी कि भाई हाँ, वहाँ भेज दी फाइल भेज दी है, उन्होंने बताया, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये फाइल भेज दिए कि भाई ये मस्जिद है, ओरिजिनल वक़फ़ ही है, ये फाइल भेज दिए। लेकिन ये तो क्या करे सर, इनने इनलीगली जो काम किए ट्रस्ट के अंदर, घोटाले गड़बड़, जो आज 200 करोड़ रुपए की, मैं तो 200 करोड़ तो नहीं, इसके ऊपर ही जाएगा मामला, लेकिन 200 करोड़ एक जजमेंट देता हूँ। इनने जो पैसा खाए गरीबों का, यतीमों का, उनके पास कुछ हिसाब ही नहीं है। तो यतीम गरीब आगे क्यों नहीं आए? यतीम गरीब कैसा आएगा भाई, इनके पास क्या है, इनने कुछ गरीबों को पैसा कोई दिया? कंप्लेंट आया था आपके पास? कोई आया था? नहीं है ही नहीं इनके पास, हिसाब ही नहीं है तो इनके पास। इम्तियाज भाई ऐसे उठ के चल दिए और इम्तियाज पट्टी ने नहीं नहीं सब, हाँ ये तो सब क्या है सर कि इनके पास ये ना, इनके पास मिनट बुक है, ना हिसाब किताब है, ना कुछ है, इनके खाली ब्लैक मनी के। ये कौन बोला इनके पास मिनट बुक नहीं? आपको क्यों देंगे मिनट बुक? अरे वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं है इनके पास, कोई भी अलाउड नहीं है इनके पास, ना अकाउंट है ना कुछ है। ये वक्फ बोर्ड का है आपके हाँ, पास? वक्फ बोर्ड के अंदर पेपर में ना कुछ भी नहीं हिसाब किताब, कोई भी हिसाब कोई भी हिसाब किताब ये नहीं। वक्फ बोर्ड में क्यों हिसाब किताब है जब ये बोल रहा है हमारा वक्फ बोर्ड में नहीं अरे है? ये शायद सर- चैरिटी कमीशन में फाइल किया हो। अरे सर, जब वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, जब चैरिटी कमीशन लिख के देती कि प्रॉपर्टी हमने वक्फ बोर्ड को दे दिए, तो हिसाब किताब यानी आपका बोलने का मतलब है 2005 में हाँ। चैरिटी कमीशन उठा के फाइल वहाँ दे वक्फ दी, बोर्ड को दे दिए बराबर। और तो जब चैरिटी कमीशन में भी हिसाब नहीं लेगी, वो कहाँ से लेगी? वो तो खाली डालते जाओ फालतूगिरी ऑनलाइन, बाकी हिसाब तो वक्फ बोर्ड ही ले रही है, जो मालिक तो वक्त ही मगर है। ये लोग मान नहीं रहे। इन लोग, अरे इन लोग तो कुछ भी नहीं मान रहे हैं, इन लोग तो अच्छा, इन लोग तो ट्रस्टी भी नहीं है, चैरिटी कमीशनर का ऑर्डर है कि इन लोग को कोई भी ट्रस्टी भी नहीं बनाया। आप देखो 2023 में भी दिया कि ये इनलीगल है, ये कोई ट्रस्टी नहीं है, ये एक बात है। और चैरिटी कमीशनर को 2003 के ऑर्डर के हिसाब से बात है कि कोई भी 2003 के बाद जो भी गैजेट में है उसको ट्रस्टी बनने का चैरिटी कमीशनर ने अलाउड ही नहीं है। 2003 के बाद जब गैजेट इशू हुआ पहला 2003 में वक़फ़ का, उसके अंदर चैरिटी कमीशनर का एक ऑर्डर है कि आप, हम लोग कोई भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद में तो कितने हुए अरे भाई? लेकिन होने में तो सब कुछ हो सकता है। कितने हुए? तो अरे क्यों हुए वो? होने में सब कुछ होता है, लेकिन वैसे इनलीगल। 2003 के बाद ही वो अंबानी का घर भी जो है उसी में गया। हाँ तो चल रहा है ना मैटर। सही बात है ना? सही बात है आपकी। तो फिर होने में बहुत कुछ हुआ, तो इम्तियाज भाई अंबानी के घर पे नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है क्यों? ये गरीबों का पैसा, अंबानी का घर एक अलग लेवल है, उसके तो लेवल वक्फ लैंड थी ना, वक़फ़ लैंड है ना, उसके हिसाब से दूसरे कर मस्जिद देना। नहीं थी। वो मस्जिद नहीं थी। ये तो बेचारे गरीबों का लोग पैसा खा के बैठे 200 करोड़ रुपये, और पैसा खाने के बाद भी इनके पास बस
खाए मजे करे घुमाए पैसा, इनके बाद कोई इनके बाद अच्छा, ये ऑर्डर के आने से क्या क्या मतलब निकलता है? किससे ऑर्डर के आने पर ये जो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, वक्फ बोर्ड के सारे ऑर्डर्स जो है उसमें इतना पावर नहीं रहता इनके ऊपर। ये ऑर्डर आने से क्या होता है वक्फ बोर्ड के ऑर्डर में इतना पावर नहीं है। ये तो आप कहते हैं ना, हम नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ ये आप कहते हैं। क्योंकि जब माहिम में जो पीछे दरगाह को जब वो किए थे, वो नहीं वो था वो तो वो एसएलपी में थी। एक मिनट, तो उसमें भी तो लोग बता रहे थे कि वक्फ में रजिस्टर्ड ठीक है है ना, तो केस चल रहा है ना, जो केस तो होता ही ना सर, अभी है नहीं है, और वक्फ वक्फ बोर्ड में डिसाइड क्या करेगी। तुमको लगता है एफआईआर होगी? 100% होगी, गवर्नमेंट है वो, मैं बोलता हूँ एफआईआर नहीं होगी, देख लो वक्त पे। क्योंकि जितने भी वक्फ बोर्ड के ऑर्डर्स निकले हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही और पुलिस या वर्किंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट, वो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती है। आप देखो वक्त आने दो। इसके पहले भी उन्होंने नोटिस चिपका के गए थे, ये करके गए थे। ठीक है ना, तो ये भाग रहे अच्छा, थे ना, ये भाग रहे थे ना सर, नोटिस चिपकाने का मतलब इन्होंने क्या भी तो हाई कोर्ट में गए ना। हाई कोर्ट में जाने से कोई रिलीफ नहीं मिला इनको। हाँ, इनको कोई रिलीफ और नहीं मिला। ये क्या है, नोटिस फॉर होल्डिंग इंक्वायरी सेक्शन 64(3), 64(1). मतलब ये इसका जो भी है, ये 64(3), 61 ये भी नोटिस इंक्वायरी, मतलब ये एक तरह की इंक्वायरी ये भी है, इसकी दूसरी 64 की दूसरी इंक्वायरी, दूसरी वो इंक्वायरी अलग, वो अलग। तो दूसरे एफआईआर बनाने का लोग के ऊपर, ओ दूसरा एफआईआर वो वक्फ बोर्ड वापिस बनाएगी ना सर। तुम बनवाओगे? नहीं ठीक है, वो मेरे नाम की नहीं है ना, ये खाली पेपर है आपको दिखाया, अच्छा, तो मैंने नहीं किया। तो ठीक है, तुम्हारा आरोप है कि इन्होंने मस्जिद की जमीन पे 200 मस्जिद की करोड़ रुपए का है, प्रॉपर्टी जो है 200 करोड़ रुपए का तुमने घोटाला किए और डोनेशन भी खा गए। अब आप बोलेंगे थोड़ा 200 करोड़ में कम करना है, क्योंकि पहले का रेट ज्यादा था, अभी का रेट कम है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं सर, अभी का ज्यादा है, पहले कम था। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ हाँ, तो लेकिन वो हिसाब से 200 करोड़, अगर अभी का रेट अभी पकड़ेंगे तो 400 करोड़ जाएगी। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी आप जो भी है इस पे एफआईआर होने के बाद अब देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इम्तियाज भाई। इन्होंने मस्जिद के ट्रस्टीज को वक्फ बोर्ड में, कोर्ट में, सब जगह खींचा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने 4 ट्रस्टीज पे जो है एफआईआर का ऑर्डर दिया। अब देखना है ये मुंबई पुलिस पे ऑर्डर लिखेगी कि नहीं। मिस्टर अब्दुल वहाब लतीफ़, अफजल लतीफ़, आसिफ मेमन, सुलेमान सूर्या, ये चारों पे वक्फ बोर्ड ने एफआईआर लिखने का ऑर्डर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आके पूरे पेपर्स बताने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।